यमुनानगर जिले में दहशत का नंगा नाच करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। दरअसल इन बदमाशों ने केवल यमुनानगर के लक्ष्मी सिनेमा के पीछे ज्वेलर्स को ही नहीं लूटा, बल्कि जहां लूटा वहां इन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या तक का प्रयास किया। तस्वीरों में यह जिस ज्वेलर्स को आप देख रहे हैं, यह निरंकारी ज्वेलर्स है, जहां इन बदमाशों ने पहले लूटपाट की थी और जाते समय सुनार को गोली भी मार दी थी। हालांकि ज्वेलर्स काफी दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ता रहा। इसके बाद बदमाशों ने जगाधरी के जोटा चौक स्थित एक एक्टिवा सवार को टक्कर मारकर उससे 2 लाख रुपए लूट लिए। यहां भी बदमाशों ने हवाई फायर किया ताकि उनका कोई पीछा ना कर सके। इसके बाद यही बदमाश हरदौर में एक पुलिस कर्मचारी पर गोली तब चलाते हैं जब सब इंस्पेक्टर सतीश इन बदमाशों का पीछा करता है। हालांकि पुलिस कर्मचारी बिना असले के ही इनका पीछा कर रहा था, तभी इन्होंने उसको गोली मार दी। इन बदमाशों के जहन में कानून का जरा सा भी डर नहीं था। तस्वीर में भी आपने देख ही लिया होगा कि हाथ में पिस्टल पकड़े कैसे दुकान के अंदर आए युवक को इन्होंने धमका दिया। मामला यही नहीं रुका। कुछ दिन पहले ही आईटीआई चौक स्थित एचडीएफसी बैंक के बाहर 50 लाख रुपए की लूट भी सामने आई थी, जहां इन बदमाशों ने लूटपाट के दौरान युवक को गोली मार दी। हालांकि युवक 50 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए आया था और वह एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में कर्मचारी था, जिसकी कुछ देर के बाद ही मौत हो गई। एक के बाद एक 4 वारदातें सामने आई, लेकिन बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं लगा। बता दें कि जहां जहां इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, वहां कुछ देर के बाद ही यह बेस बदल कर आ जाते थे। कमानी चौक पर भी हुई वारदात में ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। हालांकि यह बदमाश कौन थे, क्या यही लग रहा था कि शायद यह उत्तर प्रदेश से आकर यहां वारदात को अंजाम देते होंगे। लेकिन यमुनानगर की पुलिस CIA 2 स्टाफ ने इसका खुलासा कर दिया। सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। दरअसल जिस युवक को आप देख रहे हैं, इसका नाम सर्वजीत उर्फ दलप्रीत उर्फ दिल है, जो कि थाना छप्पर के गांव भगवानपुर का रहने वाला है। यह इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहता था। जहां भी जाता वहां गोली चलाने में गुरेज नहीं करता। हालांकि नाम का यह एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन इन दिनों लूटपाट के दौरान गोली मारना इसका छोटा सा धंधा बन गया था। इसकी गोली की वारदात ने शहर में दहशत मचा रखी थी। 3-3 जगह लूट और एक जगह लूट करने के बाद युवक की हत्या। ऐसे संगीन आरोप के बाद भी यह पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यमुनानगर पुलिस ने इस युवक को कल कैल गांव के पास दबोच लिया और जब इससे पूछताछ की तो इससे 7 लाख रुपया नकदी भी बरामद कर ली। हालांकि इस पूरी घटना का खुलासा एसपी यमुनानगर मोहित हांडा ने किया। जो एक सुनार था, उनके यहाँ पे गोली मारी गई थी आंख में और लूटपाट की गई थी। उसके बाद एक एक्टिवा से 10 मार्च को बैंक से जब कैश विड्रॉ किया गया था 2.5 लाख से ऊपर, उसमें भी पैसे छीने गए थे, लूट हुई थी। हमारे मुलाजिम जो हैं वो रादौर थाना क्षेत्र में जब वो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेज़ कर रहे थे तो उनको भी गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ HDFC बैंक के बाहर जो श्रवण कुमार जो एक पैसे डिपॉजिट करवाने आए थे श्री बंसल के बिहाफ पे, तो उन उन सभी मुकदमों में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमने एक व्यक्ति सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत जो है, उनको देर रात मध्य रात्रि के आसपास जो है उनको कैल गांव से जो है वहाँ पे गिरफ्तार किया है उन्हें। और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है अपने अन्य साथियों के साथ। तो इनके गैंग के जो हैं वो 4 से 5 सदस्य अन्य हैं
जिनके नाम भी उनके नामों का भी खुलासा हुआ है। हमने इन्हें कोर्ट में पेश किया है और 5 दिन का रिमांड हमें प्राप्त हुआ है कि अभी तक जो है वो 7 लाख जो कैश है वो इनसे जो है वो रिकवर किया गया है। व्यक्ति जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल पुत्र बलदेव सिंह गांव भगवानपुर थाना छप्पर के रहने वाले हैं। बिल्कुल यही मुख्य आरोपी है। सभी वारदातों में ये स्वयं जो है प्लानर भी था और एग्जीक्यूटर भी था। ये बहुत एक्सटेंसिव रेकी करते थे और इनके जो साथी थे वो भी इनकी उसमें मदद करते थे। कि ये व्यक्ति जो है जो चारों वारदातें मैंने आपको बताई 3 मार्च की, 10 मार्च की, 6 5 की और 17/5 की, जो 4 FIR दर्ज हुई हैं अलग, ये स्वयं चारों उसमें मौजूद से 2 वारदातें जो हैं उसमें गन शॉट इंजरीज हैं जिसमें फायर आर्म यूज़ हुआ। देखिए ये चीज़ जो उनकी मैंने जैसे बताया कि अभी तक यही सामने आया है कि ये स्वयं शूट करता था और रेकी में तो निश्चित तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और चूंकि उनके जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनका एग्जैक्ट रोल रेकी के अलावा जो है वो भी सामने आएगा। लगातार जो है इस फिराक में रहते थे और ऐसी जगह जहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकते थे जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई जहाँ पे हाई वैल्यू आइटम हो, उसकी निरंतर रेकी करते रहते थे और ना केवल ज़िला यमुनानगर में बट इसके साथ सटे हुए ज़िलों में भी ये इस प्रकार की रेकी जो है वो करते रहते थे। तो कुल मिला के ये 4 घटनाएँ भी जो हैं वो सुलझी हैं, ये अपराध सुलझे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाली जो घटनाएँ हैं उनको भी ये अंजाम दे सकते थे। तो इनके द्वारा उन घटनाओं पे भी रोक लगाई।